सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125. पूछा है एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन. बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल, सीधे एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन. ग्रास हॉपर, हमें पता है ग्रास हॉपर में ऐसा होता है. मंकी में वही सेम फंडा जो ह्यूमंस में होता है, वही इस तरह का होता है. ड्रोसोफिला में जीनिक बैलेंस थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसके बेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. और बर्ड्स में जेड नॉट, जेड डब्ल्यू और जेड नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है आपका ये ग्रास हॉपर. नेक्स्ट 126. हाइड्रोकोलाइड्स कारागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एल्गी से. ठीक है, और कौन सी एल्गी होती है बेटा? रोडोफाइसी. रेड एल्गी से कारागीन ऑब्टेन्ड होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे. दो तरह के पाथवे यहाँ होता है हमारे, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक. सिम्प्लास्टिक पाथवे जिसमें एटीपी का यूज अप होता है, एपोप्लास्टिक जिसमें कोई एटीपी का यूज अप नहीं होता. ठीक है, अब ध्यान देंगे जरा, सारी चीजें पढ़ेंगे. द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. सेकेंड ऑप्शन है एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट. मूवमेंट ऑफ वाटर अकर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, द वॉल ऑफ द सेल. तो बच्चों ये दो पॉइंट्स तो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, एपोप्लास्ट में यही होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई बैरियर वाटर के मूवमेंट पे नहीं होता, बिकॉज स्पेस के थ्रू भागा चला जाता है पानी. और मूवमेंट जो होता है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस को यूज करता है. लास्ट, द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ती इस मूवमेंट में. तो ऑप्शन कौन सा गलत रहा? ऑप्शन हमारा गलत रहा फर्स्ट. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसमें नहीं होती. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? एक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर सारा साइटोप्लाज्म घूमे तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कही जाती है, और वो होती है बेटा सिम्प्लास्ट मूवमेंट में. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, या दिस इज अ असर्शन रीजन क्वेश्चन 128. तो असर्शन क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन अ डीएनए एम्प्लीफिकेशन. डीएनए एम्प्लीफिकेशन मतलब डीएनए को बढ़ाना. यस, पीसीआर यूज होता है उसमें, हम सब जानते हैं. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन. क्या ये बात ठीक है? हाँ, बात ये भी ठीक है बिल्कुल, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. प्लीज शो द कंप्लीट क्वेश्चन. पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो बेटा इसमें चार ऑप्शंस होंगे जो भी असर्शन रीजन वाले में होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 129. बेटा हमने केमियोस्मोसिस पढ़ी है. ठीक है, अब एटीपी की बनाने की बात आ रही है, और उसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं बैठ रहा इसमें. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने देखा था मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा. यस, ये होता है. रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPS2 ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ऐसे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन रहती है, और बाहर की तरफ यहाँ पर कन्वर्ट होता है NADS2. NCERT के डायग्राम में ही है, NAD से. ठीक है, और यहाँ बेटा ये ATPase प्रेजेंट रहता है, यहाँ से ऐसे प्रोटॉन अंदर से बाहर आते हैं. ठीक, याद आ रहा है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है. दूसरी, तीसरा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन तो करना ही पड़ता है बेटा, तभी एटीपी बनती है. तो फिर बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन पढ़िए आप, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट. इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से कोई लेना देना इस चीज में नहीं होता. प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि यहाँ पर अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं. ठीक है, एक ग्रेडियंट सेटअप होता है यहाँ पर. ठीक, और ग्रेडियंट सेटअप जो होता है बेटा वो वेरी करता है. ठीक है, तो वो ब्रेक करना होता है ग्रेडियंट डिफरेंस जो होता है, और उससे एटीपी की फॉर्मेशन को लीड मिलती है. नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है बेटा. 130 मॉर्फोलॉजी से. द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक
बिल्कुल हम सही सोच रहे हैं, गुलमोहर एंड केशिया। इसमें से केवल 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ। गुलमोहर और केशिया ऐसे हैं बेटा जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट, या 131 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यस, बिल्कुल ठीक बात है, मेंडल ने 7 पेयर्स ही स्टडी करे थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं बेटा जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे को काट करे, जैसे टॉल और ड्वार्फ इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। स्टेटमेंट 2, 7 character examined by the Mendel in his experiment of pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape, color, flower position and stem height। यस, यही वो बेटा 7 कैरेक्टर थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा जाएगा करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट 131 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, what is the just a wait, yeah, 130, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvic acid। जब बेटा ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है। ठीक है, अब उसमें 4 ATP बनते हैं और 2 यूज्ड अप हो जाते हैं ATP। ठीक है, तो नेट गेन जो जाएगा वो 2 ATP का जाएगा। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, सर ATP तो कह सकते हैं क्योंकि NADPH भी बनते हैं, NADH बनते हैं, सॉरी, तो NADH भी ATP बनाते हैं बाद में। बट बच्चों वो इसमें काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एक कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक का भी। हो सकता है कि वो बात एरोबिक में जाए। ठीक है, तो उसका अलग अलग यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा नेट 2 ATP। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133 स्टेटमेंट है बेटा, decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes। यस, बिल्कुल ठीक बात है, detritus कन्वर्ट होता है और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोब्स उसको। स्टेटमेंट 2 क्या, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन द लिग्निन एंड काइटिन। ये बिल्कुल सही नहीं है, इवन अपोजिट बिल्कुल होता है। अगर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट हो तो डिकम्पोजिशन रेट फास्टर नहीं, स्लो हो जाती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बेटा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। आंसर फर्स्ट जाएगा 133, आंसर फर्स्ट जाएगा। 134 अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA टू प्रोटीन बिगिन एज सून एज। पहला ऑप्शन है, बोथ सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड दी मैसेंजर RNA। बोथ सब यूनिट मतलब बच्चों ये बात कर रहे हैं, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं या प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं, चलिए 50S और 30S दोनों ज्वाइन कर जाएं तब ट्रांसलेशन स्टार्ट हो। द tRNA is activated and the largest subunit of ribosome encounter messenger RNA कि tRNA एक्टिवेट हुआ और फिर लार्जर सब यूनिट ने एनकाउंटर करा मैसेंजर RNA को। तो ये बात भी सही नहीं लग रही, ये बात तो कहीं से कहीं तक सही है ही नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर द मैसेंजर RNA। यस, दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि अगर आप ध्यान से ट्रांसलेशन देखें बच्चों सॉरी, तो मैसेंजर RNA के साथ पहले आपकी 30S सब यूनिट आकर बाइंड होती है और इसमें 2 साइट्स होती हैं, फिर tRNA भी आता है, उसके बाद आपकी 50S साइट आती है। तो करेक्ट आंसर तीसरा जाएगा। फोर्थ, द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एनकाउंटर द मैसेंजर RNA। नहीं, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है।